है कि जो एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट एसोसिएशन का जो कार्यक्रम हुआ और जिसमें दो मधुरेंद्र सिन्हा एंड जोशी जी को सम्मानित किया गया, वो दोनों ही बहुत प्रसिद्ध पत्रकार हैं अपने अपने क्षेत्रों में। और मुझे बड़ी खुशी है कि ये जो कार्यक्रम हुआ, इस कार्यक्रम में बहुत भव्यता के साथ इसका आयोजन हुआ और ये एक सालाना जलसा एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट एसोसिएशन की तरफ से होता है। विजय शंकर चतुर्वेदी जी जो प्रेस क्लब इंडिया के मैनेजिंग कमेटी के मेंबर कई बार रहे हैं और बड़े स्तंभ हैं प्रेस क्लब इंडिया के, उनके अगुवाई में कार्यक्रम जी को बधाई देना चाहूँगा और धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ में जो आयोजन करते हैं उसकी एक वो यादगार आयोजन उनका हर साल बड़ा यादगार दौर है। जैसे कि वक्ताओं ने आज बोला कि बड़ा चैलेंजिंग दौर है, पत्रकारिता करना बहुत मुश्किल हो गया है, लेकिन पत्रकारिता करना अगर नहीं होगी तो समाज को जो सही खबरें हैं, सही सूचनाएं हैं, वो कैसे मिलेंगी। तो पत्रकार का दो तरह के बड़े महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व हैं समाज के प्रति। एक तो लोगों को एजुकेट करना, उनको किसी चीज़ के बारे में जागरूक बनाना, एजुकेट करना, और दूसरा ये है कि उनको इन ऐसा समाज का निर्माण करना जो सूचनाओं से ओतप्रोत हो, सूचना संपन्न समाज की रचना करना, निर्माण करना। तो मुझे लगता नमस्कार, एनकेएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा और मेरे साथ प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के अध्यक्ष उमाकांत लखेड़ा साहब हैं। आज एक्रीडेटेड जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया ने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एमिनेंट जर्नलिस्ट अवार्ड 2023 से जो है वो दो पत्रकारिता के पुरोधाओं को सम्मानित किया, जिसमें उमेश जोशी साहब और मधुरेंद्र सिन्हा साहब हैं जिनको सम्मानित किया गया है, जिनको ये नवाजा गया है इस अवार्ड से। और लखेड़ा साहब हैं, सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज आपने सबसे पहले तो आपका जो एनकेएम न्यूज़ है उनको बधाई, शुभकामनाएं। एंड दूसरी बात यह है कि जो एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट एसोसिएशन का जो कार्यक्रम हुआ और जिसमें दो मधुरेंद्र सिन्हा एंड जोशी जी को सम्मानित किया गया, वो दोनों ही बहुत प्रसिद्ध पत्रकार हैं अपने अपने क्षेत्रों में। और मुझे बड़ी खुशी है कि ये जो कार्यक्रम हुआ, इस कार्यक्रम में बहुत भव्यता के साथ इसका आयोजन हुआ और ये एक सालाना जलसा एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट एसोसिएशन की तरफ से होता है। विजय शंकर चतुर्वेदी जी जो प्रेस क्लब इंडिया के मैनेजिंग कमेटी के मेंबर कई बार रहे हैं और बड़े स्तंभ हैं प्रेस क्लब इंडिया के, उनके अगुवाई में ये कार्यक्रम होता है। और हर साल बड़े प्रबुद्ध लोग जो राजनीति में, समाज के क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं और उनके पुराने मित्र भी हैं, वो सारे लोग एकत्र हुए और एक सालाना कार्यक्रम हुआ। तो मैं उन सबको विजय शंकर चतुर्वेदी जी को बधाई देना चाहूँगा और धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ में जो आयोजन करते हैं उसकी एक वो यादगार आयोजन उनका हर साल बड़ा यादगार आयोजन होता है। तो मैं ये मानता हूँ कि इस तरह के कार्यक्रम क्लब की सार्थकता को सिद्ध करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। और आप जैसे जो यूट्यूब चैनल हैं जो इस तरह के साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को आगे बढ़ाने में, प्रोत्साहित करने में जो भूमिका निभाते हैं, तो आप सब लोग भी उसमें बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बात अगर हम सरोकार की पत्रकारिता की करें तो आज जो है इस सम्मान से जहां नवाजा गया वहां पर हमने देखा कि बड़ी एक सार्थक चर्चा भी जो है वो पत्रकारिता जो पिछले एक अरसे से अलग अलग दौर से गुजर रही है उस पर भी हुई है। इस पर क्या कहना चाहते हैं सर? एक लंबा अनुभव, एक तजुर्बा आपका भी पत्रकारिता में है, तो आप प्रेस क्लब ऑफ इंडिया एक प्रेस्टिजियस संस्था का आप प्रतिनिधित्व करते हैं, तो किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, पत्रकारिता को चुनौतियां और पत्रकारिता का संकट ये हर एक दौर में हुआ है और अच्छी पत्रकारिता और बुरी पत्रकारिता हर दौर में होती है। एंड जो अच्छी पत्रकारिता होती है वो बुरी पत्रकारिता को चलन से बाहर कर देती है। तो मैं ये मानता हूँ कि ये जो दौर है, जैसे कि वक्ताओं ने आज बोला कि बड़ा चैलेंजिंग दौर है, पत्रकारिता करना बहुत मुश्किल हो गया है, लेकिन पत्रकारिता करना अगर नहीं होगी तो समाज को जो सही खबरें हैं, सही सूचनाएं हैं, वो कैसे मिलेंगी। तो पत्रकार का दो तरह के बड़े महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व हैं समाज के प्रति। एक तो लोगों को एजुकेट करना,
उनको किसी चीज़ के बारे में जागरूक बनाना, एजुकेट करना, और दूसरा ये है कि उनको ऐसा समाज का निर्माण करना जो सूचनाओं से ओतप्रोत हो, सूचना संपन्न समाज की रचना करना, निर्माण करना। तो मुझे लग रहा है कि ये दोनों क्षेत्रों में पत्रकारिता का काम भी है और पत्रकारिता की चुनौतियाँ भी, ये सब मिली जुली चुनौतियाँ हैं। और मैं ये मानता हूँ कि ये जो छोटे छोटे और बड़े बड़े आयोजन होते हैं, जैसे आज ये आयोजन हुआ, इस आयोजन से एक चीज़ निकलती है कि जो अच्छे लोग हैं, जो अपने क्षेत्रों में चुनौतियों के बावजूद भी, मुश्किलों के बावजूद भी, पत्रकारिता करना कोई हंसी का खेल नहीं रह गया है, लेखन करना कोई हंसी का खेल नहीं रह गया, लेकिन इसके बावजूद भी जो लोग समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को निभा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि एक बहुत बड़ी बात है ये। और मुश्किल दौर में भी पत्रकारिता की जीवंतता को बनाए हुए हैं, ये अपने आप में एक बड़ी मिसाल है। मैं यही मानता हूँ कि अच्छी पत्रकारिता आने वाले दौर में ज़रूर होगी। टेक्नोलॉजी ने बहुत बड़ा रोल निभाया है, एंड टेक्नोलॉजी एक साधन हो गई है, एंड टेक्नोलॉजी से आज हम कोई बात बोल रहे हैं तो दुनिया, देश दुनिया, पूरी ग्लोब में वो बातें जाती हैं। तो हम इस तरह के टेक्निकल दौर में हैं, और पत्रकारिता को भी, जो सार्थक पत्रकारिता है, उसको टेक्नोलॉजी के साथ में आगे बढ़ना है। और मुझे लग रहा है कि वो बड़े तेज़ी से आगे बढ़ रही है और ये पॉपुलर हो रही है। और नई जनरेशन जो है पत्रकारों की, बड़े टैलेंटेड लोग हैं नई जनरेशन में, युवा पीढ़ी में। अब मुझे लग रहा है कि वो जो नई जनरेशन है हमारी, वो पत्रकारिता का जो ये पताका है, ये जो झंडा है, ये जो विरासत है, इसको आगे बढ़ाएगी, ऐसा मैं मानता हूँ। सर बहुत बहुत धन्यवाद। एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगा। राम बहादुर राय साहब, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष ने भी जी जो आए, उन्होंने भी यही बात कही। तो माना जाए कि जो आपने कहा कि प्रो और कॉन्स जो है हर चीज़ में होते हैं, तो पॉजिटिविटी के साथ में अगर इसको देखा जाए तो आने वाले दिनों के अंदर, जैसे आपने कहा कि या मौजूदा समय के अंदर भी पत्रकार जो हैं वो बहुत टैलेंटेड हैं, तो आप भविष्य देखते हैं कि पत्रकारिता का अच्छा होगा, भारतीय पत्रकारिता का? क्योंकि कहा जाता है कि मीडिया या साहित्य जो है वो समाज का दर्पण होता है, लेकिन इस नाम पर जो है कई बार चीज़ें ऐसी भी परोसी जाती हैं दर्शकों को जो शायद जो है वो समाज के लिए जो है वो सही दिशा देने का काम है। अच्छी पत्रकारिता जो है ना, अच्छी पत्रकारिता इसलिए ज़रूरी है कि अगर हम अच्छी जर्नलिज्म नहीं करेंगे और लोगों को सच नहीं दिखाया जाएगा, लोगों को फैक्ट चेक के साथ खबरें नहीं दिखाई जाएंगी, तो समाज में एक अराजकता की स्थिति पैदा हो जाएगी। तो जो लोग पत्रकारिता में हैं उन लोगों को मैं, जैसे मैंने पहले बताया कि दोहरी जिम्मेदारी है, लोगों को जागरूक बनाना और उनको सही खबरें दिखाना। आज जो हालात है डिजिटल के दौर में, टेक्नोलॉजी के दौर में, हमारे सामने खबरों का ढेर लगा हुआ है, लेकिन हमारे दरवाजे हम बाहर निकालते हैं तो बाहर निकलने की जगह नहीं है, क्योंकि इतना ढेर सूचनाओं का लग गया है। तो उसमें सार्थक सूचनाएँ, सही सूचनाएँ, तथ्यपरक सूचनाएँ समझना, उनको जोड़ना और वो समाज को वो संप्रेषण करना, समाज को वो सूचनाएं देना, ताकि समाज में जो लोग हैं, जो नई जनरेशन है और पुरानी जनरेशन है, वो उन सूचनाओं के जरिए जागरूक बन सकें और देश से एक जिम्मेदार नागरिक बनने की दिशा में भूमिका निभा सकें। और जो हमारी जो डेमोक्रेसी है, जिसमें पार्लियामेंट है, जुडिशरी है एंड कार्यपालिका है, इन तीनों चीज़ों के लिए भी एक मजबूत प्रेस का होना, एक सार्थक प्रेस का होना और एक इन्फॉर्म्ड प्रेस का होना। पत्रकारिता का मतलब ये भी होता है कि जो पत्रकार हैं वो भी वेल इन्फॉर्म्ड हो। आज हो क्या रहा है कि उनको खुद ही पता नहीं है कि क्या हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में पत्रकारिता का भी दायित्व है कि वो खुद भी इन्फॉर्म हो और समाज को भी इन्फॉर्म करें। बहुत धन्यवाद। बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया और काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो है वो जो है रोशनी जो है वो उमाकांत लखेड़ा साहब ने डाली है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के जो सिपाही हैं उन्हें जागरूक होना भी बहुत ज़रूरी है, वेल इन्फॉर्म्ड होना भी बहुत ज़रूरी है, और पॉजिटिविटी के साथ जो है वो पत्रकारिता का, भारतीय पत्रकारिता का जो भविष्य जो है वो लखेड़ा साहब देख रहे हैं। संदीप शर्मा, एनकेएम न्यूज़, दिल्ली।